शी इज़ लाइक अ मल्टीटास्कर, उन्हें सारे बच्चों पे एक साथ ध्यान देना होता है. So with the revision thing also I have come up with the innovative ideas where I go with the IPL. Instead of IPL we just change the initial as per to the subjects. So for me it goes HPL, that is History Premier League. Yeah, so there is one more trending show on TV, that is Kaun Banega Karodpati. Yeah. And we all are very much aware about this show. So we also have this KBC in the class. So instead of KBC, again we change the last letter, that is instead of Karodpati we put the subject name, that is maybe History Pati or Civics Pati or Geography Pati. In the Oxford Dictionary, okay, the word is, there is one word education, right? उसका एक्चुअल मीनिंग उन्होंने दिया है गिव एंड टेक, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. देखो आपके बच्चों को आज भी बेसिक एजुकेशन के लिए आप स्कूल में ही भेज रहे हो. आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग काउंटेड अंडर द गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कि हाँ भाई बच्चा स्कूल से पढ़ा लिखा है. हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ही टीच करते हैं, हम लोगों को सोसाइटी टीच करती कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं रहता, और हम ही लोग उसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करके बार बार वही चीज़ बोलते रहते हैं. Hello and welcome back to Brainy. I am your host and host Mansi, and as usual I am back with some known facts but with some unknown information. Well, आज हम हैं यूथ टॉक के लिए. आज हम जिस प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये प्रोफेशन को इंडिया में बहुत सी बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि ये प्रोफेशन, इसमें काम कर रहे हो, ये ना तुम्हारी लाइफ का सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. ये कोई प्रोफेशन सच में इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन नहीं है, ऐसा सोचा जाता है. बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स जो इंडियन डेवलपमेंट के लिए काम करता है. एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस वी शुड रियली थिंक अबाउट. वेल, आज मैं जिस प्रोफेशन के बारे में बात कर रही हूँ, इट इज़ टीचिंग प्रोफेशन. हाँ, इस प्रोफेशन को जैसे मैंने कहा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, या फिर इस प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और हम इस प्रोफेशन को बहुत सिंपल प्रोफेशन मान लेते हैं. लेकिन इस प्रोफेशन में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, कितना काम करना पड़ता है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना पड़ता है, इज़ इट ईजी, इज़ इट डिफ़िकल्ट, या जो लोग सोचते हैं कि इस प्रोफेशन के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, या फिर इसकी सैलरी कितनी है, इस पे पर्क्स क्या है, इसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है दो aspiring teachers. So hello Padmaja and hello Shweta, and a warm welcome to both of you on Brainy for the Youth Talk session. बहुत सारी चीज़ें आप दोनों से जाननी है कि टीचिंग प्रोफेशन, आप दोनों वैसे बहुत छोटे लग रहे हो. आई डोंट थिंक आप इस उम्र में नॉर्मली लोग परसीव करना चाहते हैं टीचिंग प्रोफेशन, एंड यू बोथ हैव चोजन इट. सो आप दोनों से बहुत कुछ जानना है हम सबको कि क्यों आपको लगता है टीचिंग प्रोफेशन इतना ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, एंड व्हाई यूथ शुड ऑप्ट इट. लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. How did you decide to come in this particular profession? So first of all I want to tell that I was pursuing my MBA Finance in Mumbai, from Mumbai University. So the thing is, when I completed my MBA, I started doing job in Alibaba. Okay. Alibaba is big portal. Right. Yeah. So I was working there as a sales executive. So what I found is, I was getting good salary, no doubt about it. It was means जो मेरा position था that was great. But the thing is, as people say that salary does matters, but what I personally feel is जितना salary matter करता है उसके साथ साथ job satisfaction matters a lot. तो when I was working there, वहाँ पे इतना स्केड्यूल इतना हेक्टिक स्केड्यूल था, लाइक मीन्स अपनी लाइफ ही ओवर हो जाती है. यू फील लाइक बस मॉर्निंग में उठो एंड गो एंड फिर पूरा सेल्स वगैरह करो, दैट्स इट. बाकी कोई लाइफ ही नहीं बचता, और फुल डे एंड नाइट स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग. सो देयर आई थॉट कि नहीं, मीन्स ये जो आज मेरा एज है इसमें ये लेवल का स्ट्रेस लेके अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो देयर इज़ नो यूज़. मतलब ये एजुकेशन लेने का या फिर लाइफ को कुछ हैप्पीनेस ही नहीं है लाइफ में. सो आई लेफ्ट दैट जॉब, आई केम बैक टू जलगांव, एंड देन आई चोज़ दिस प्रोफेशन बिकॉज द थिंग इज़ कि हम लोगों को एक चीज़ का क्लैरिटी ज़रूर होना चाहिए, लाइक किस में आप सबसे ज़्यादा हैप्पी रहोगे. द थिंग इज़ बचपन से मेरा एक हॉबी रहा है टू टीच. मुझे टीचिंग करना ऐसी मीन्स कोई भी स्टूडेंट मिल गया तो उसको टीचिंग करना. आई नो कि मैं उतना कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट से बात कर सकती हूँ. कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी मेरी स्कूल से ही डेवलप हो रही है, तो आज तक हो ही रही है अच्छी से. So that's why I chose to be a teacher. Okay, that's great. Well, we would like to hear from you, Padmaja. My story is quite same. Actually, I was pursuing my CS. The place where I am in Jalgaon, there it is very trending
the CA and CS for commerce students. And then after going into the CS field, I realized that I am not able to do the things and I am not able to understand the concept, and eventually I realized that this is not my matter of interest. So I was like, fine, I gave the exam, and as usual the expected result was a failure. So I was like, fine, now I am not going to continue CS anymore. And as I dropped this CS option, I got to know that there is a vacancy in one of the schools. So I was like, let's go and give a shot. So they called up and I went for interview, and then luckily I got selected in the interview, and then eventually I joined the school and I ended up loving kids, and today I am enjoying my profession. Okay. So if I just club the things, it's like you both are unexpectedly landed in this profession, and you never thought about being a teacher, but still today when you are in the profession, you are loving it. Yeah, absolutely. ओके जैसे आप दोनों ने कहा कि आप दोनों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, आपने सोचा नहीं था. नॉर्मली यही होता है कि हम जब इंडियन सोसाइटी में अगर हम बात करें तो एवरी पेरेंट वांट्स अ नाइस टीचर, बट नो पेरेंट और नो चाइल्ड थिंक्स कि हमको टीचर बनना है या हमारे बच्चे ने टीचर बनना चाहिए. सो आज जब आप इस प्रोफेशन में हो तो आपको क्या लगता है इस बारे में? शुड दिस थॉट प्रोसेस चेंज और व्हाट शुड इट बी लाइक? ये जो थॉट प्रोसेस है कि टीचर नहीं बनना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ किया कि दिस थॉट शुड नॉट बी देयर. क्योंकि जो बाहर डेपिक्ट किया गया है टीचर्स को, टीचर्स का जो इमेज बनाया गया है वो बहुत गलत बनाया गया है. जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड प्रोफेशन. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ट्रू, क्योंकि बाहर, लाइक आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस. व्हेन आई जॉइन्ड द स्कूल, देयर वॉज अ लेडी, शी वॉज गोइंग, एंड वो हमारे ही कॉलोनी में रहते, वो मुझे पहचानते थे. तो शी वॉज लाइक, अरे व्हाट हैपन, वेयर आर यू गोइंग नाउ डेज? लाइक आई जॉइन्ड द स्कूल. तो शी वॉज लाइक, अच्छा असं साइड बाय साइड टाइमपास काय नाही म्हणून. सो आई फेल्ट लाइक कि किस लेवल का इमेज है बाहर कि टाइम पास के लिए तुमने ये जॉब ज्वाइन किया है, इस तरह से चीज़ें सुनने को मिलती है. तो आई फील इट लाइक वाई इज़ दिस सीन लाइक दैट. इवन व्हेन टीचर्स, लाइक व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द अदर स्कूल टीचर्स, एंड दे वर लाइक, अरे तू तो अभी बहुत छोटी है, तुझे अभी ये करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी ये तो साइड प्रोफेशन है, तू कोई और करियर सिलेक्ट करके काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती थी, यू कुड हैव मूव आउट ऑफ दिस टाउन. सो आई वाज लाइक, व्हाई? सो आई डू अग्री विथ यू पद्मजा. द थिंग इज़ मैम, एक्चुअली रिस्पेक्ट जो होना चाहिए टीचर्स के लिए, वो टीचर्स खुद डिग्रेड कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जैसे बोल रहे कि वी शुड चेंज पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज पीपल अबाउट देयर थिंकिंग. सो फर्स्ट आई वांट टू टेल कि हम लोग ही खुद को मोटिवेट करें और हम लोग खुद को एक ऊपर एक लेवल तक लेके जाए. क्या हो गया, लाइक वी से कि टीचर इज़ लाइक गुरु टू अस, राइट? एंड देन पेरेंट्स और यही सब लोग गुरु का डी वैल्यू करते जा रहे हैं. डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू टीचर्स की जो हो रही है वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट हो रही है. एंड सेकेंडली, लाइक मैंने MBA फाइनेंस किया, तो जैसे ही मैंने स्कूल जॉब ज्वाइन किया, मुझे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग रिलेटिव्स एंड ऑल कि तूने इतना MBA फाइनेंस किया जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो तूने किया क्यों? और तुझे अगर टीचिंग की फील्ड में जाना तो वो तो तू BCom के बेसिस पे भी जा सकती थी. इतना लोगों का गलत इंटरप्रिटेशन है टीचर्स को लेके. तो दे आर लाइक कि अरे तू तो एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, ये थी वो थी, वाई यू आर ज्वाइनिंग दिस. बस मेरा इतना ही बोलना है, लाइक रिस्पेक्ट अदर्स प्रोफेशन एज वेल. हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ही टीच करते हैं, हम लोगों को सोसाइटी टीच करती कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं रहता, और हम ही लोग उसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करके बार बार वही चीज़ बोलते रहते हैं, राइट? सो द थिंग इज़, ये कहीं ना कहीं कहाँ हिट करता है, मैं बताती हूँ एक स्मॉल एग्जाम्पल. मैंने ऐसे बहुत जगह सोसाइटी में भी सुना है, अरे नाउ तेरी एज है कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, बट यार तेरा जो ये फील्ड है ना स्कूल टीचिंग वगैरह का, इसके वजह से भी तुझे प्रॉपर रिश्ते नहीं आएंगे. ये एक्चुअली अपना इंडियन सोसाइटी इसके थ्रू जा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. लाइक मतलब ऐसे मेंटालिटी के लोग भी आज मतलब ये 21st सेंचुरी में अभी भी है, चल रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. आई फील इट लाइक नहीं होना चाहिए ये सब. सो आप दोनों की बातों पर से एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम सब ने इस प्रोफेशन को जो रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है वो हमने देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन, but it is respect for the person who is teaching your child.
आप एज अ पेरेंट जब आप उस टीचर को रिस्पेक्ट देना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे रिस्पेक्ट देंगे, और जब आपके बच्चे रिस्पेक्ट देंगे, आप रिस्पेक्ट दोगे, तो उस प्रोफेशन को ऑटोमेटिकली एक लेवल मिलेगा, एक दर्जा उसका बढ़ जाएगा। ओके, जैसे आप दोनों ने कहा कि रिस्पेक्ट होना चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि ये प्रोफेशन बहुत सिंपल नहीं है, या फिर ऐसे ही इस प्रोफेशन में जाना इट्स नॉट दैट ईजी। सो क्या स्ट्रगल होता है एक टीचर के लिए, क्या टीचर का एक डे टू डे वर्किंग होता है, किस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि एक स्टेटमेंट बड़ा कॉमन हो जाता है कि आपको करना क्या होता है, जाके बस एक इतनी सी बुक होती है जो पढ़ानी है, दिमाग कहाँ लगता है उसके लिए, ये बड़ा सिंपल स्टेटमेंट होता है। या फिर मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि अरे क्या A to Z तो पढ़ाना है, 2-4 नर्सरी राइम्स पढ़ा के आपको बस कुछ नहीं बड़ा काम है। सो यू आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जो हम लोग बात करते हैं मॉन्टेसरी स्कूल की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ओके, द वर्ड इज, देयर इज वन वर्ड एजुकेशन, राइट? उसका एक्चुअल मीनिंग उन्होंने दिया है गिव एंड टेक, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। सो इट सेल्फ शोज दैट लाइक हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, हम लोग बहुत पेरेंट्स ऐसा टैकल करते हैं कि दे आर लाइक मॉन्टेसरी है, हम लोग स्कूल में क्यों भेजें, ये A to Z तो हम भी सिखा देंगे, इसमें आप लोगों को क्या मेहनत होती है, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा लेते हो, आप 10-10 पेज क्यों नहीं भरते हो, आप उनको 20 टाइम्स लिखने के लिए होमवर्क क्यों नहीं देते हो? सबसे पहले आई वांट टू टेल कि इतना प्रेशर उनको देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल तो आप एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हो, सिर्फ बुकिश नॉलेज या रट्टा करना इसलिए इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। सो एज अ टीचर जैसे ही बच्चे मॉन्टेसरी में एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों का मेन मोटो होता है कि उन लोगों को हम लोग को मोल्ड करना स्टार्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो लोग लिटरली दे आर लाइक स्पंज, सो दे हैव हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो हमारे मॉन्टेसरी के टीचर्स होते हैं, व्हाट दे डू इज़ उन लोगों को, स्टूडेंट्स को, मतलब चलना, वहाँ से टॉयलेट के लिए जाना, वहाँ से टिफ़िन खाना, उनको हाथ से खिलाना, ये सब चीज़ उनको बताना कि राइट हैंड से यू हैव टू ईट योर फूड, यहाँ से लेके एंड वो लोग रिटर्न नहीं जाते, उनको बैग पहनाना, वाटर बैग देना, ये सारी चीज़ें वो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। तो पेरेंट्स को एक्चुअली ऐसा लगता है कि लाइक ओनली टीचिंग इज़ द ओनली थिंग फॉर टीचर्स, बट द थिंग इज़ जब वो स्कूल में आते हैं तो उन लोगों को स्टेज डेयरिंग या फिर बोलना या कम्युनिकेट करना, लाइक आप शॉक हो जाओगे। लाइक द थिंग इज़ वो एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं, हम लोग समझ भी नहीं पाते व्हाट दे आर टॉकिंग, लेकिन वो लोग इतना प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं। तो स्कूल में ये चीज़ होती है कि वो लोग कम्युनिकेशन सीखते हैं, उन लोगों को भी थोड़े छोटे छोटे ही सही मॉरल वैल्यूज़ पता पड़ते हैं, कुछ एटिकेट्स आते हैं उन लोगों को, लाइक अगर वाटर बॉटल ये प्लेस से उठाइए तो वी हैव टू कीप दैट देयर अगेन, मतलब वो चीज़ें जो सीखते हैं वही वो घर पे अप्लाई करते हैं। सो व्हाट आई फील इज़ टीचर इज़ द सेकेंड मदर टू द स्टूडेंट्स। सो वेल श्वेता, यू आर वेरी करेक्ट। जैसे आपने कहा कि मॉन्टेसरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको सब कुछ करना पड़ता है एज अ टीचर, यू नो शी हैज़ टू बी विथ द चाइल्ड। और हम लोग घर में नॉर्मली कहते हैं कि एक बच्चा नहीं संभला जाता है, लेकिन एक टीचर स्कूल में 30-40 बच्चों को संभालती है। सो आई थिंक इट्स रियली अ टफ जॉब। सिर्फ संभालते नहीं हैं, पढ़ाते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं, इथिक्स सिखाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली घर में नहीं की जाती, और शायद इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। बट दिस इज़ अ मॉन्टेसरी। पद्मजा, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ अ टीचर फ्रॉम प्राइमरी ऑनवर्ड्स। ओके, सो बात अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की करें तो प्राइमरी इज़ लाइक फ्रॉम 1st to 6th ऑलमोस्ट, एंड देन इट गोज़ फ्रॉम 7 to 10th इन द सेकेंडरी। सो फ्रॉम 1st to 6th का जो एज ग्रुप है बच्चों का, दे आर द मोस्ट हाइपर एक्टिव किड्स। प्लस उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे आपको दिखते हैं। कुछ होते हैं जो एक्सेसिव एंथुजियास्टिक होते हैं, कुछ होते हैं एक्सेसिव शाय होते हैं, बिल्कुल ही शांत, कुछ भी नहीं बोलते, और बाकी होते हैं मिडल एवरेज मूड वाले बच्चे। तो ये तीनों टाइप के बच्चों को संभालना इज़ रियली बिग जॉब फॉर अ टीचर, क्योंकि एक्सेसिव एंथुजियास्टिक बच्चे को कंटिन्यूअसली अटेंशन चाहिए होता है। टीचर मेरा ये हो गया, टीचर मेरा ये हो गया, ही वांट्स दैट अटेंशन फ्रॉम टीचर। जो शाय बच्चा होता है वो भी ही मस्ट बी परफॉर्मिंग वेल, बट देन वो नहीं बोल पाता है तो teacher has to pay attention. Yes, teacher has to pay more attention on the child. So
ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम चलता रहता है क्लास में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, हर टाइप के स्टूडेंट्स का, वो मेंटेन करना इज़ अ बिग जॉब फॉर अ टीचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल हर टाइप के बच्चे के पेरेंट को टीचर आंसरेबल होती है. शी इज़ लाइक अ मल्टीटास्कर. उन्हें सारे बच्चों पे एक साथ ध्यान देना होता है. फ्रॉम 5th and 6th उनके धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें चालू हो जाती है. देयर आर वेरियस चेंजेस लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट प्यूबर्टी. सो आज का जो एज है वो काफ़ी, प्यूबर्टी हिट करने का जो एज है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है एंड इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 5th to 6th. तो टीचर को एक बच्चा जो 4th में उसका बिहेवियर होता है वो 5th ऑनवर्ड्स धीरे धीरे चेंज होता है. तो ये सारी चीज़ों को भी टीचर को डील करना पड़ता है, हैंडलिंग द स्टडीज़, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग. एंड देन इवेंचुअली व्हेन हम, और यही चीज़ फिर कंटिन्यू होती रहती है 7th to 10th में भी. 7th to 10th में फिर एज वी नो एकेडमिक्स में एक अलग ही कंपटीशन चलता रहता है जो आजकल बढ़ गया है मार्क्स को लेकर. तो 6 तक तो ठीक है, बच्चे कर भी लेते हैं. I think ये marks का जो it is not only 7 to 10th, but I would say right from nursery, the day that child comes into the school, Exactly. this competition starts. So Yeah. you were saying something. I just No, it's fine. Exactly, it does start from nursery. But then कैसा होता है, जैसे मैंने कहा 6 तक बच्चे हैं, तो प्रेशर तो होता है, बट देन वो बच्चों के इनोसेंस में शायद पेरेंट्स इतना फोर्स नहीं करते हैं. बट देन 7th ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ पे बोर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो 7th से ऐसा हो जाता है पेरेंट्स का अभी नहीं पड़ेगा तो 10th के बोर्ड्स में कैसा होगा. तो वहाँ पर ऑलरेडी ये जो प्यूबर्टी के साथ का जो साइकोलॉजिकल इशू है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है विद द एकेडमिक प्रेशर, विद द पेरेंटल प्रेशर, विद द पीयर प्रेशर, और वो बच्चे का खुद का जो पर्टिकुलर चीज़ें चल रहा है वो अलग सा. एंड दैट इज़ व्हाट अ टीचर हैज़ टू डू, कि उन्हें सिर्फ बच्चे के एकेडमिक्स पे ही नहीं फोकस करना है, बट शी हैज़ टू ऑल्सो केटर द साइकोलॉजिकल मेंटल थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. So I think as a teacher, you're not just here to teach. Exactly. एक जो आपने जो सेंटेंस बोला ना, एजुकेशन का मीनिंग इज गिव एंड टेक. सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू टीचर्स कीप ऑन डूइंग in the days where you're there in the school. So Exactly. you are giving what you have in the form of knowledge and you're taking back the knowledge what they are trying to give you. So आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो. आप एक टीचर, आप साइकोलॉजिस्ट, आप सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू बी अ फ्रेंड, यू आर ट्राइंग टू बी अ मदर टू देम, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ शुड दे. यू ऑल्सो, आई थिंक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आजकल की टीचर्स को जो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी. सो आपको बच्चों को पढ़ाना है नॉट टू जस्ट प्रिपेयर देम फॉर देयर बोर्ड्स, बट रादर यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर. So I think this is something very important job what you as a teachers are doing. So how do you manage it? What kind of innovative ideas do you put into that and how do you work? I mean, क्योंकि जब हम कहते हैं कि future ready होना है, तो what is the thought process you all deal with? Talking about the innovations, see, there are basically n number of innovators in the world, but what I would say is teachers are the kind of innovators who have to innovate on daily basis. Okay. क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रिपीटेटिव कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती. दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. दे नीड चेंज कंसिस्टेंटली एंड दे नीड चेंज वेरी क्विकली. जैसे कोई लेसन होता है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में पढ़ा सकते हो. एक टेक्निकल टर्म आता है इसमें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके. Right. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? द वर्ड इटसेल्फ सेज टू एक्सपीरियंस. तो बच्चों को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करवाओगे चीज़, वो उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे. पढ़ तो लेते हैं, हम देखते हैं करंटली जो सिनेरियो वो ऐसा ही है. टीचर कम्स इन द क्लास, शी राइट्स द चैप्टर नेम ऑन बोर्ड एंड देन शी स्टार्ट टीचिंग. किड्स आर देयर टेक्स्ट बुक, वो सुनते रहते एंड देन इवेंचुअली एग्जाम कम, दे लर्न इट एंड दे राइट इट. बट एवरीबडीज परफॉर्मेंस इज डिफरेंट. कुछ लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते, कुछ लोगों को कम. तो ये क्यों होता है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडीज लर्निंग कैपेसिटी इज़ डिफरेंट एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मोटो ये होता है कि आप हर लेवल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाओ, बिकॉज प्रैक्टिकल किसे पसंद नहीं है. सो आई थिंक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल विच यू शुड यूज इन टीचिंग methodology. Okay. So are there any innovative methods you have created for yourself or for your students
something like that we would like to hear. Yeah, so I have come up with some innovative techniques like in the teaching history, monotonous way. I never teach history in a monotonous way. What I do is I actually काफ़ी मतलब B.Ed कोर्स भी जो है उसमें भी बताया ही गया है that dramatization is the best way to teach history and obviously I follow the same rule. देन कमिंग टू द रिवीजन थिंग्स, रिवीजन एक मोनोटोनस वे होता है कि टीचर बोर्ड पे एक पेपर लिख के देती है, आपको बैठना होता है फॉर अ सर्टन टाइम, यू हैव टू राइट द आंसर्स एंड दैट्स इट. सो विद द रिवीजन थिंग ऑल्सो आई हैव कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज वेयर आई गो विद द IPL. As IPL is Indian Premier League. So yeah, it is basically Indian Premier League and almost all kids love cricket even though I don't know the rules. But मैंने IPL देखा तो मेरे घर में भी siblings है, उन्होंने मुझे IPL के rules समझाए. So I thought why not to implement it in the class if kids love it. So instead of IPL we just change the initial aspect to the subjects. So for me it goes HPL, that is History Premier League. Okay. So what we do into it is like the same rules are there. There are runs, there are wickets, and obviously umpire तो मैं ही होती हूँ. Okay. So what I do is I bifurcate. बच्चे rows में बैठे हुए तो I bifurcate 2 teams, 2 rows and 2 rows. So that's it. And then I call 2 bowlers who are not actually going to bowl, but they are going to ask the questions. Okay, so the bowlers are the students who are going to ask the questions. Okay. Exactly. And then they ask the questions to the students, and those all are over there who are free to bat for their team. Okay. So it is obviously on me that whom should I ask I give the chance to answer the question because I have to cater every student. Right. And then it's like for I assign the marks, or I should say I assign the runs over there. So for fill-ups I give them 1 run. For true or false I gave them the difficulty matters of the Okay, question. so Then the level of difficulty will decide the runs, number of runs. Yeah, exactly. Okay. So there are So when if I say if it's a brief answer, it No. should be a 6 marks. Now exactly 6 runs. we do not go on briefs because Okay. it is very difficult to ask brief and ज़्यादा से ज़्यादा questions cater नहीं होते. Briefs तो anyways we are taking writing practice. So this is more of the MCQs things. ताकि क्योंकि MCQs में काफ़ी लोगों को लगता है क्या ही लगता है MCQ में, we don't give options, rather they have to do deep studies cause क्वेश्चंस किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कीप 2 फॉर ट्रू और फॉल्स, देन वी कीप 4 फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन देयर इज दिस 6 रन विच इज आस्क्ड बाय मी इवन दो आई एम अंपायर, बट इट्स लाइक अ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन. जो रो पहले हाथ रेस करके स्पॉन्टेनियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राइट आंसर देता है, दे गेट 6. इफ द आंसर इज स्ट्रेट अवे रॉन्ग, देयर इज अ स्ट्रेट अवे विकेट. Okay. So I think this is something really innovative kind of thing, क्योंकि IPL आज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया में forget about the kids, but right from a 2-year child to a 60 years person, everybody is mad about it. And अगर IPL class पे आ जाएगा with different subjects, so it's really gonna be great fun and something really out of the box you've thought about. It was really nice. Any other idea you would like to give? Yeah, so there is one more trending show on TV, that is Kaun Banega Karodpati. Yeah. And we all are very much aware about this show. So we also have this KBC in the class. So instead of KBC, again we change the last letter, that is instead of Karodpati we put the subject name, that is maybe History Pati or Civics Pati or Geography Pati. So here also we go with the same format of the game which is there in the originality. Like we have lifelines, we have 50-50, we have phone a friend, and then we have flip the question, and then we have audience poll, the same options, and then we go with the question, and then I assign points. Here I assign points that the row who can gain points. So for one question I assign 100 points. So it's like we divide the 4 rows, and then the row wise they have to play. And then if they don't, if they are not able to answer the question, we can flip the question, and we give 4 options as well over here. So all the lifelines work into the same thing. And when there is a phone a friend, so instead of phone a friend, we go for a phone a line, because there is a row in class. Right. Yeah, and then that line decides to from whom they want the answer, क्योंकि पूरा line तो answer देगा नहीं, so they decide किससे उन्हें answer चाहिए. Yeah, so that is how इससे we एक work. peer bonding भी बढ़ जाता Exactly. है, because then you're helping your peers and you're
I mean, this gives a healthy relationship in the class itself, as well Yeah. as studies must be going very easy, and Exactly. kids must be having a lot of fun in that. एग्जैक्टली क्योंकि वो होता है ना यूजुअली, यार ये अपने को गलत आंसर बताएगा क्योंकि अपने पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे एज आई एम द होस्ट सो आई टेक केयर दैट नोबडी डज द चीटिंग बिकॉज आई स्ट्रेट अवे टेल देम दैट देयर विल बी माइनस पॉइंट्स इफ यू गिव इंटेंशनली रॉन्ग आंसर्स सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर्स इफ देयर इज दे आर यूजिंग द लाइफ लाइन फॉर द लाइन. So this is how we go with the KBCs and IPLs. So somewhere you infuse bonding, understanding, and most important that study is not a thing which has to be mugged up or has to be, you know, it should be like you have to just eat Gulping it yeah, and gulp the things and then you have to vomit it out. Exactly. It's nothing like that. It's you try to make it a long-term process where the child will remember it for a longer span of time. जो normal parental thought process था कि बच्चे ने जो स्कूल में पढ़ाई की है वो उसको बाहर ट्यूशन क्लासेस में भी करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ हाउ द स्टडीज़ विल बी इफ़ेक्टिव. सो अब ट्यूशन क्लासेस या फिर ट्यूशन ज़्यादा वर्किंग, एंड हाउ आर द थिंग्स, एंड बिना ट्यूशन्स के भी बच्चे कोप अप कर पा रहे हैं नहीं? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ दैट. So regarding to the extra classes, I had interacted with students once regarding the same. So after this summer vacations, when it was decided that the schools will be started online, तो schools तो start हो गई थी but extra classes का कोई scene clear नहीं था. But then eventually they saw that schools are also working online properly, so why we should not go with the same. So even online classes चालू हुए थे ये extra classes वालों के. So द सीन वॉज बिफोर दैट जो एक ऑलमोस्ट 1 month पीरियड था वो जब तक एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू नहीं हुए थे, तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि टीचर हम लोग को काफ़ी बेटर लग रहा है क्योंकि हेक्टिक हो जाता था बच्चों का स्केड्यूल, स्कूल से जाओ देन गो टू द क्लासेस एंड ऑल एंड प्लस एक ही जगह पे एक ट्यूशन नहीं हुआ करता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एक्स्ट्रा क्लासेस. सो दे वर लाइक वी आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, वी आर गेटिंग मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी और विच वॉज़ वेरी मच गुड फॉर देम. दे वर लाइक कि हमें सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम खुद को एनालाइज कर पा रहे हैं और खुद को एनालाइज करने का टाइम हमें मिल पा रहा है. सो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट. एंड देन इवेंचुअली व्हेन आफ्टर 1 month द ऑनलाइन क्लासेस गॉट स्टार्टेड, किड्स वर ऑल्सो ओके विद इट क्योंकि वो कह रहे थे भले ही क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू अस क्योंकि हमें जाना नहीं पड़ रहा है बार बार, हमारे जाने आने का जो टाइम है वो बच रहा है विच इज़ अगेन हेल्पिंग देम टू यूटिलाइज दैट टाइम इन देयर सेल्फ स्टडी. सो दे वर लाइक कि उल्टा अच्छा है स्कूल स्टार्ट हो गए तो आफ्टर लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग्स गेट ओवर हम स्कूल जाएंगे एंड इफ इट्स नॉट बैड इफ वी सिट एट होम एंड वी गेट ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम दिस क्लासेस. Would you like to add something to it? Yeah, basically the thing is what we do in the school is we go through the chapters और हम लोग practical learning करते हैं कि exact scene क्या हुआ था. What happens in extra classes, जो chapters teachers सिखा चुके होते हैं, जिनका writing दे चुके होते हैं, what they do is कि come on learn now, 3 briefs है, 2 1 sentence answer है, इसको फटाफट learn करो, मुझे oral दो, then write, again brief oral दो, write. मतलब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्कूल में इतने स्ट्रेस फ्री रहते हैं और वही जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते हैं जहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम वो ब्रीफ लर्न करो. पहली बात तो लर्निंग ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुम कितना मेंटली सीख रहे हो, तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, बस वो आपको लिखना है. बट ट्यूशन टीचर इज़ लाइक अ की जगह द भी नहीं आना चाहिए. एग्जैक्टली. तो इसमें मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेरेंट्स का प्रेशर, ट्यूशन टीचर्स का भी इतना ही प्रेशर वो लोग झेलते हैं. सो ये कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट गुड. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज मतलब ये लेवल हो गया है कि नर्सरी का जो किड है उनके पेरेंट्स उनको भी ट्यूशन के लिए भेजते हैं. तो मुझे ये कहीं ना कहीं मतलब एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, लेकिन ये नर्सरी क्लास का बच्चा ट्यूशन में जाके करेगा क्या? Right. I think self-learning is something which you think should be adapted, and a kid should be forced for self-learning. क्योंकि अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो जब हमारे पेरेंट्स जब छोटे थे तो नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं कि उन लोगों के लिए ट्यूशन जाना यानी सबसे शर्मनाक बात Exactly. थी. जो सबसे डल बच्चा था वो ट्यूशन जाता था, लेकिन आज तो ऐसे हो गया जो है वो ट्यूशन जाता है. So okay, that we are not going to we are not into it. and we are not opposing the tuitions, but the
सीन जो क्रिएट हुआ है वो ऐसा है कि बच्चों को वहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं अच्छे, नो डाउट, क्योंकि आपका बच्चा वहाँ पर जाके वो चीज़ को लर्न कर रहा है, तुरंत लिख रहा है, वो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मेमोरी था जो उसने वहाँ पर प्रेजेंट किया। एग्ज़ाम्स तो स्कूल में भी होते हैं और स्कोर करने वाला बच्चा तो स्कूल में भी स्कोर कर ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स ओपन डे के दिन हमारे पास आते हैं एंड लिटरली दे से इट ऑन आवर फेस कि टीचर ये तो ट्यूशन में अच्छा कर लेता है, फिर इसे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। दैट्स ट्रू। तो बेसिकली आप पहले उस बच्चे का कैपेसिटी समझो, हर बच्चे का अपना एक अलग ग्रास्पिंग पावर है। जैसे आपने कहा कि टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, तो उस प्रेशर में हो सकता है कि हर टाइप का जो बच्चा है वो उस वक्त स्कोर कर भी लेगा, बट देन आप देखिए एग्ज़ाम का जो टाइम होता है और उस वक्त उसने जो पढ़ाई करके या फिर लर्न मगअप करके लिखा होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट ये जो मार्क्स वाला जो सिस्टम है ना, जो हम लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स के ऊपर जो बात करते हैं, एंड व्हाट इवन classes prefer that itne marks, itne marks, itne marks. So this is, we get only one side of the brain, one part of the brain, that is memorization. Exactly. बाकी चीज़ों के बारे में शायद ध्यान नहीं दिया जाता है, and this is something we are doing wrong to the coming generation, and we are teaching them something wrong. So I think this somewhere has to be taken care of, and we need to think about it very seriously. So I would suggest कि ट्यूशन को और स्कूल को दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ रहने दो, इनको मिक्स मत करो और इनके चीज़ों को कंबाइन मत करो और किसी को प्रेशराइज मत करो, ना टीचर्स को, ना बच्चों को, ना ट्यूशन टीचर को, किसी को भी प्लीज़ परेशान मत कीजिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, रादर लेट द टू थिंग्स वर्क सेपरेटली। वेल, ये तो हो गया एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हमने सब समझ लिया कि स्कूल कैसे वर्क हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ। What would you tell today's youth, that one particular thing जो आपको लगता है कि इस यूथ ने इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, ना किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचते हुए? Why should the youth think about it? What would you suggest? Do not underestimate this profession of teaching. Usually we say this, that India is a young country. Yes. So to shape the young generation, we need more youngsters. No doubt, we should carry the experience of elders, but with their experience, we can surely come up with the innovative ideas, and that's how we can frame a beautiful future of this country. Right. And teaching एक ऐसा profession है जहाँ पर, because see, in everybody wants the best teacher for their kids, but nobody wants to be a teacher. सो ये एक चीज़ को लोगों ने थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, यंग जनरेशन ने इसके बारे में सोचना चाहिए. नो डाउट ऑल द टीचर्स हु आर देयर, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बट देन मोर ऑफ यंग पीपल इफ़ दे कम इनटू दिस प्रोफेशन, ऑटोमेटिकली एक जो दूसरे प्रोफेशंस में कंपटीशन लगा रहता है, मे इट बी मेडिकल, मे इट बी इंजीनियरिंग, मे इट बी लॉ और अदर एनीथिंग, इवन आर्टिस्टिक चीज़ें जो है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक उस लेवल का जब कंपटीशन आएगा तो एवरीबडी विल ट्राई टू गिव देयर बेस्ट. राइट. एंड बेस्ट थिंग्स विल ऑलवेज लीड टू बेस्ट, बिकॉज ए अट्रैक्ट्स ए. सो दैट्स हाउ इट विल वर्क. And instead of working under this myth ki instead of joining school I will start with my own classes because it has more earnings and all, तो देखो आपके बच्चों को आज भी बेसिक एजुकेशन के लिए आप स्कूल में ही भेज रहे हो. आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग काउंटेड अंडर द गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कि हाँ भाई बच्चा स्कूल से पढ़ा लिखा है. नो ट्यूशन इज गिविंग यू दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट. सो वाई यू हैव टू लिटरली थिंक अबाउट इट लाइक एट द हायर लेवल इट कैन बी गुड, नो डाउट, बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कूल लेवल, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस कि जिस जगह पर आप आपके बच्चे को भेज रहे हो, अपने ज़िंदगी के 13 साल वो वहाँ निकाल रहा है, तो आपको उन 13 साल में आपके बच्चे को बेस्ट देना है या फिर आपको आगे की सोचनी है. आगे के लिए तो देयर आर n नंबर ऑफ डोर्स विच आर ओपन, बिकॉज देर आर लॉट मैनी प्रोफेशनल्स आउट ओवर देयर हु आर गोइंग टू टीच योर स्टूडेंट. और तब तक आपके बच्चों को उतना अकल भी आ जाता है कि वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके सेल्फ स्टडी कर ले. ओके, सो मेरा तो यही मैसेज रहेगा यूथ को, लाइक हम लोग बचपन में गेम खेलते, टीचर बचपन से हम लोग यही गेम खेलते, तो पेरेंट्स आर लाइक स्टॉप प्लेइंग दैट गेम एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़. सो लेट मी टेल पेरेंट्स ऑल्सो वन थिंग, लाइक खेलने दो टीचर और टीचर खेलते खेलते लेट देम स्टडी ऑल्सो. और यही टीचर गेम जो है इनका फॉर एवर, बड़े होने तक यही गेम चलने दो, एंड लेट देम
मतलब एक उनको एक प्राउड टीचर बनने दो, इंस्पायरिंग टीचर बनना उनके लिए भी ज़रूरी है। और ये फील्ड वो लोग चूज़ करें, ये मेरी मतलब मेरी इच्छा भी है। लाइक सब यूथ ने ये फील्ड एक्चुअली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, सो दिस इज़ द रूट जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि एग्जांपल्स देने के लिए हम लोग फिर काफ़ी डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल देते हैं, बट व्हाई डोंट वी ट्राई इन आवर ओन कंट्री? सो लेट्स स्टार्ट दैट। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव मैसेज टू द यूथ। वेल आप दोनों से बात करते वक्त जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग सब ने समझी है, सो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब ने सोचना ज़रूरी है। और जैसे हमने शुरुआत इस बात से की थी कि हमारे लिए हम सब एज अ पेरेंट वी वांट अ very nice, very educated teacher, but I don't want my child to be a teacher. So if we change this concept and if we tell our kids that if you want a beautiful India, a futuristic India, you be the future of India. And I think teacher से बेहतर future इंडिया का कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि टीचर के हाथ में एक ऐसा जनरेशन है, एक बच्चे के लाइफ के वो साल है, वो फेज़ है टीचर के हाथ में, जो बच्चे के दिमाग को एक प्रॉपर तरीके से मोल्ड करता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पायस प्रोफेशन है जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं। आई पर्सनली एम अ टीचर एज आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ टीचर by profession. For last 20 years I am in this profession, and I know it takes lot of energy and it gives you lot of love and respect from your teachers. So आप जितना ज़्यादा देते हो उसे कई गुना ज़्यादा आपको प्यार और इज़्ज़त मिलती है इस प्रोफेशन में. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली ऑन मनी टर्म्स, प्लीज़ थिंक ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल जो आपने कहा, क्योंकि इससे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा. क्योंकि जो इनोसेंस जो आपको बच्चों से मिलता है वो शायद किसी और से आपको मिलेगा. जो एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग और एक जो बहुत ट्रांसपेरेंट लव जो होता है वो आपको बच्चों से मिलता है. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस प्रोफेशन विच यू गेट, विच you might not get in any other profession. So that is why we should think about this profession and we should make this profession one of the best professions. और जो आज एक misconception है इस profession के बारे में कि teacher क्या लगता है, let us all take this profession to such a level जहाँ पे बोला जाएगा, oh you're a teacher, you must be doing a wonderful job in the school. So I think ये जिस दिन हो जाएगा ना, इंडिया को प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम एक डेवलप्ड कंट्री फिर बहुत जल्दी बनेंगे. सो इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स टीचिंग के बारे में समझे. एज ए टीचर आप क्या सोचते हो ये भी समझा. सो इट वाज रियली नाइस टू टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. ये ट्रेडिशन है बेनी विनी का कि जो भी गेस्ट स्पीकर हमारे यहाँ पे आते हैं, जिनका हम इंटरव्यू लेते हैं यूथ टॉक में, जिनसे भी हम बात करते हैं, वी गिव देम अ ब्यूटीफुल कप. सो दिस इज फॉर यू and it is there with Brainy Winnie. Yeah, known Facts with unknown information. And this cup is for you. Thank you. So thank you both the teachers to be here and to talk about your profession and how accidentally you landed up in this profession, but how proud teachers you are now. Yeah, definitely. ये एक बात जो आपने बताई, and now I think now you would tell the youth कि भाई accidentally नहीं, By choice, they Yeah. should By come into choice, this yeah. profession. Exactly. So it was really great. Thank you so much for being here. Thank you so much. We respect you to our fullest for coming in this profession. And Thank you, ma'am. That was really nice. Thank you. Thank you. Well, I know you all have loved this video, and please give a big fat thumbs up to this video. Also, do like, share and subscribe the channel, and do remember that I come with all my new videos on every Tuesdays. So till I come with my new video, bye bye.